नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं दिग्गज सिंगर दलेर मेहंदी साहब और डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, एक नई फिल्म और एक नया गाना आपका। थैंक यू सो मच। माइक आपके पास रहेगा जी, आज। जी, थैंक यू सो मच। हम लोग ऐसे झुक जाएंगे तो आवाज आएगी। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। एक नया साल के साथ नया गाना आ रहा है। जी बिल्कुल। पूरी प्लानिंग थी बहुत पहले से कि ये गाना 2023 में जनवरी के महीने में आएगा। ये बिल्कुल सही है, सारी प्लानिंग जो है दुष्यंत भाई की है और इनकी सोच थी, इनकी वजह से गाना हुआ गड़बड़ गड़बड़। और ये बहुत बहुत खुशी हुई कि ये गाना जो है हम लोगों ने ये सारी सोच डॉक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब जनाब दुष्यंत जी की थी और गाना मेरे पास लेके आए, बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हमारी टीम ने गाना सुना और इस गाने को हम लोगों ने डीएम फोक स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड किया, जहाँ पे हमारे साउंड इंजीनियर बहुत ही कमाल आकाश जेटली जी हैं, जो कि काफ़ी सालों से खूबसूरत और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर काफ़ी रिकॉर्ड की उन्होंने। और इस गाने को भी उन्होंने रिकॉर्ड किया स्पेशल, और इस गाने को 4 चांद लगाए रिकॉर्ड करके। उसके बाद दुष्यंत भाई ने इसको डायरेक्ट करके 4 चांद लगाए हैं। गाना बहुत मज़ेदार है, खूब मस्ती है। और कोविड के टाइम पे ये गाना शूट हुआ है तो एक अलग से चेहरे पे खुशियाँ सब आई। अब मुझे लगता है कि अब जो लोग थिएटर में जाएंगे वो खुशियाँ बटोर के जाएंगे। डायरेक्टर साहब से जानेंगे फिल्म के बारे में। फिल्म का नाम है ज़िंदगी शतरंज है। आपके शब्दों में आपकी फिल्म। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस छोटे से इंटरव्यू सेशन में आए। हमारा सौभाग्य है। एंड ज़िंदगी शतरंज है, बेसिकली इट्स माय ड्रीम। और उससे ही बड़ा क्या होता है कि उस ड्रीम के साथ आपका एक बड़ा ड्रीम कम ट्रू हो जाए तो वो एक अपने आप में एक ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती है। तो मुझे दलेर पाजी के साथ काम करने का मौका मिला। शेर पंजाब, लिविंग लीजेंड, एक किंग ऑफ पंजाबी पॉप। क्या बात है। तो उनके साथ काम करना मतलब अच्छा। और इस गाने की जो म्यूजिक कंपोजर है इंदिरा जी भट्टाचार्य जी, मैंने जब उनको बोला कि दलेर पाजी गाना गा रहे हो तुम आ जाओ फटाफट से, तो वो तो खुशी में ऐसा लगा कि बेहोश ना हो जाए। शी सो मच, आई एम लाइक अ डाइंग फॉर दुष्यंत जी एंड आई एम सो थैंकफुल टू। और पूरे टाइम दलेर पाजी आपको याद होगा बीइंग एज अ म्यूजिक कंपोजर वो अपनी सीट पे नहीं बैठी। शी इज ऑल द टाइम इन डूइंग, शी इज सो हैप्पी। और बहुत अच्छा गाना बनाया उन्होंने। फिर इस फिल्म को पूरा हम लोगों ने कंप्लीट किया। सारे आर्टिस्टों ने, चाहे वो तेजवानी हो, हेमंत पांडे हो, ब्रूना अब्दुल्ला हो, बहुत सबने मेहनत की इसमें और अल्टीमेटली इट्स कंप्लीट। पाजी, जब मैंने पहली बार किसी सरदार को देखा और प्यार किया वो आप थे। इतने मतलब एक तो आपकी स्टाइल थी अलग, आपके जो पग होते थे उसमें बहुत कलाकारी आप करते थे। आपकी ड्रेसिंग हर गाने में, एक तो इतने ड्रेस, ये जो आपकी स्टाइलिंग थी और जो उस समय का जो जिस समय मैं टीवी देख रहा था और मैं पंजाबी सॉन्ग देख रहा था, उस समय मेरे लिए आप ही आइकन है। मतलब पंजाबी सॉन्ग मतलब दलेर मेहंदी साहब। तो इसमें आपका कितना योगदान हुआ करता था? क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ पीछे जो ये स्टाइल आपको आप बताओ कहीं ला सकते हो आप ये स्टाइल और ये रॉ। इसके कई सारे सवाल है, इसलिए मैं शेरे पंजाब बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपका कितना? ये मैंने सोचा था कि जब मैंने 95 में मेरी बोलतारा आई थी, मैं अमेरिका था उस टाइम, 86 से लेके 90 तक मैं यूएसए में था, कैलिफोर्निया बर्कली में। तो मैंने सोचा मैंने बनना तो स्टार बनना है, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं पॉप स्टार बनूंगा। लेकिन मुझे ये था कि मैंने सिंगर बनना है और दुनिया से डिफरेंट बनना है। तो ये जो मैंने टर्मिनल पे यहाँ पे आप देखते हो जो मैं लगा रखे डायमंड, वो मैंने शुरू किया। और फिर मुझे था कि मेरी ड्रेस होनी चाहिए बिल्कुल लाइक शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के, सिख भी हो, संत भी हो, सिपाही भी हो, तो हरदम राजा की तरह रहना चाहिए, हरदम सुंदर बन के, अच्छे कपड़े पहन के। तो वो चीज़ को मैंने फिर कलर कम्बिनेशन, नई नई कलर की पगड़ियों को इंट्रोड्यूस किया। और सारी जो ज्वेलरी को हरदम मुझे, आप जब भी मिलोगे तो मेरे पास अलग से अलग आप कुछ ना कुछ नया देखोगे। तो ये मेरा मन में एक था, तो वो शुक्र है मैं कामयाब हूँ, वो लोगों को पसंद आया, मेहरबानी उनकी। और गानों का जो चुनाव करते थे, लिरिक्स का, म्यूजिक तो खैर आपका उस पे कितना? उस पर मैं कंपोजिशन और हुक लाइन और मेरे हुक स्टेप ये सारे मैं ही करता था। गाने के बोल हैं यहाँ पर गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, यस। गड़बड़ जब ये शब्द आता है तो आपके अपने जीवन में अगर कोई गड़बड़ी जो आप
आज शेयर करना चाहें कि ये गड़बड़ी मुझे अपने ये गाना जब गड़बड़ वाली बात आती है तो खुद से रिलेट करते हैं? मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में जैसे जो कैरियर मैंने बनाया वो मैंने मतलब 95 में बोलो तारा आई थी, तो जो 95 में हुआ वो मैं 1982 में सोचता था कि ऐसा होगा। तो मैंने पहले ही 15 साल 20 साल पहले सोचा कि ऐसा होगा, ऐसा करूँगा। वो ब्लेसिंग रब की वो सब हुआ। तो मुझे लगता नहीं कि गड़बड़ नहीं हुई और सब कुछ रब ने बहुत अच्छा चलाता गया। और मैं पहले गाने से आज तक जब आपको देखता हूँ स्क्रीन पर वैसे ही दिखते हैं, तो ये राज क्या है? मतलब थोड़ा बहुत वजन कम ज़्यादा होता होगा, लेकिन आपका फेस, आपकी दाढ़ी, आपका ये भी मुझे लगता है कि मेरे उस्ताद राहत अली खान से जिनसे मैंने गाना सीखा, तो बड़ी मुश्किल से वो सिखाते थे। जब उन्होंने पहली बार हाँ भरी तो उस टाइम मुझे लगता है कि हम लोग 25-30 लोग थे, एक कमिश्नर साहब थे, कोई डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े लोग थे। तो एकदम उनके मूड में आया, चलो इनको शागिर्द कर लो यार, आपको 1 साल हो गया बोलते हुए। तो बोले चलो शागिर्द करते हैं। मुझे बोलते चलो मिठाई लेके आओ, फटाफट मिठाई लाओ, गंडा लेके आओ। मैं लेके आया तो बोलते एक शर्त पे सिखाऊंगा, शागिर्द बनाऊंगा। एक शर्त पे बनाऊंगा कि आपने एक तो शराब को हाथ नहीं लगाना है, शराब को हाथ नहीं लगाओगे, और जब आप बड़े हो जाओगे तब भी आप बाल नहीं कटाओगे, पगड़ी पहन के रखोगे। तो मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब खुद रोज़ 1 बोतल वो पीते थे। तो मुझे उन्होंने शर्त रख दी कि आप शराब नहीं पियोगे। तो मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग है, मैंने भी उसको निभाया। मैंने कभी दारू बियर विस्की नहीं पी, और मुझे लगता है कि शायद वो भी एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे बॉडी में। तो शायद रब की मेहरबानी और ब्लेसिंग है कि आप वैसे के वैसे दिखते हो। डायरेक्टर साहब, मैं बिल्कुल आपको नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने इतने दिग्गज को बिठा दिया है तो सवाल ज़्यादा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए आज हम लोग सिर्फ फैन हैं। आज हम दलेर पाजी को सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्या बात है। ये तस्वीर आप देखते हैं, ये क्या याद आता है? कोई एक किस्सा जो इस तस्वीर को बच्चन साहब के साथ है? ये जब मैं तस्वीर देखता हूँ तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अमिताभ बच्चन साहब का। मेरी बोलो तारा बहुत हिट थी, डरदी रब रब मेरा गाना बहुत हिट था। उस गाने को देख के मेहुल कुमार जी और बच्चन साहब के मन में आया। फिर बच्चन साहब ने मुझे कॉल किया, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, क्या मैं दलेर से बात कर सकता हूँ? तो मैं उस टाइम मुझे चक्कर आने लग गया। मेरा मोबाइल है, मुझे याद था। तो मैंने बोला पाजी मैं बोल रहा हूँ, पर आप किसी को ऐसे डायरेक्ट मत बोलो कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मुझे भी चक्कर आने लगता है, ज़मीन हिल गई है, और कोई होता तो हार्ट अटैक हो सकता था। तो बोलते कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? क्या बात है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में मैं पहला ऐसा लकी हूँ कि जिससे खुद मतलब कि इंडस्ट्री के भगवान ने फ़ोन किया हो और वो कहे मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं बड़ा लकी हूँ। ये देखते मुझे याद आता है। क्या और दूसरा, मैं कहा था कि बच्चन साहब सुबह 7 बजे सेट पे आए थे। हाँ। मैंने पहले ही हाथ जोड़ ली, शूटिंग से पहले ही 2 दिन पहले ही मैंने कहा ऐसा है कि मैं 11 बजे से पहले नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि बोलते क्यों? मैं कहा जी मैं अगर 11 बजे से पहले सुबह आ गया तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नजर आने लग जाएगी। तो मुझे ऐसे नहीं हो सकता, मैं अपनी पूरी नींद लेके ही आऊँगा। तो बोले ये भी मंजूर है। और फिर मैंने कहा था मैं ये अपना कलर यही पहनूंगा, हरा। तो उन्होंने वो भी कहा ये भी मंजूर है। और नाना नारे गाना जो था वो मैंने इस फिल्म बच्चन साहब को मिलने से पहले 6 महीने पहले मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया था, ना 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 रे ना। मुझे पता था कि बच्चन साहब मेरे साथ काम करेंगे, तो वो 6 महीने बाद उन्होंने मुझे खुद कॉल किया। तो ये सब चीज़ें याद है। ये तो बड़ी वो वाली बात हुई कि किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहो वाली लाइन, तो आपने चाहा और क्या बात है जी। मैंने मतलब रब की बड़ी मेहरबानी कि मैंने बचपन से यही चाहा था, और जो चाहा, जो बोला वो रब ने किया। क्या बात है। ये एक गुनगुना पाएंगे अगर? कौन सा बताइए? नहीं। ओ मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ है, अरे जीने का ले मजा, हो डरने की क्या बात है। और ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना, ओ साडे नाल हे साडे नाल हे साडे नाल। क्या बात है। थैंक यू।
देखिए आज भी जब आप स्टेज पर खड़े होते, मुझे वो मिर्ज़िया में स्टेज पर आप थे और जब आपने वो एक लाइन मिर्ज़िया करके ऐसे आपने गुनगुनाई, मतलब रोए खड़े हो गए। और पूरा जो JW मैरिट में लॉन्च था, जी मुझे याद है, ऐसे कई सारे स्टेज आपके मुझे याद हैं। वाह वाह वाह, ये पावरफुल वॉइस और पूरा एक अलग माहौल हो जाता है जब भी आप स्टेज पर खड़े होते हैं, वहाँ पे सिर्फ आप ही दिखाई देते हैं। जी बावजूद इसके कई बार आपके साथ बॉलीवुड ने अच्छा नहीं किया, कई बार गाने गवा लिए। हाँ। और कई मतलब इतना बड़ा सिंगर, इतना बड़ा वो, और उसके बाद भी कम गाने में आपको देखता हूँ। अभी तो पिछले कई सालों में बहुत कम हो गया। बहुत कम, हाँ। क्यों? बस सच्चाई है कि एक तो मेरी आदत, भाई बहुत चूजी है जो सबसे बड़ी मेरी एक तो प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी भी मुझे लगता है कि जब आपने मुझसे काम लेना है और आपने अगर पैसे बनाने हैं तो मेरे पैसे मेरे पास होने चाहिए, मेरी मेन वजह ये है। और मैं कोई भी गाना गाता हूँ तो मैं लगता है कि मेरी फ़ीस कम से कम अच्छी होनी चाहिए। और वो मैं फ़ीस जान के इसलिए अच्छी लेता हूँ कि अगर मेरे से गाना गवा ले तो गाने को निकाल लेना, पैसे दिए होंगे तो गाने को नहीं निकालेंगे। तो ऐसा यही वजह रहा। तो इसी ये शुक्रगुजार है कि हर साल मेरा एक ना गाना आता है और सुपर डुपर हिट हो जाता है। बीते 2-3 सालों में तो किसी ने आपके साथ ऐसे नहीं किया ना, गवा के निकाला, ऐसा तो अभी ये ट्रेंड ही मैंने चेंज कर दिया क्योंकि झूम बराबर झूम गया। उसके बाद ही तो ये सारा बहुत मामला अच्छा सख्त हो गया। नहीं तो आर्ट सिंगर की बहुत वैल्यू बहुत ऐसी मानी जाती है। अभी भी काफ़ी सिंगर बेचारे ये गाना सबसे गवा लेते हैं, जिसकी मर्जी का गाना रखेंगे। पर ये ट्रेंड को मैंने थोड़ा चेंज किया इसी वजह से। एक सवाल मीका पाजी के लिए, वो शादी तो अभी तक हुई नहीं, आप लोग सब पूरा परिवार उसमें शामिल हुए, बहुत हम लोग देख रहे थे, मुझे मालूम है। तो कहाँ होगी शादी? मैंने और कपिल ने कहा था कि ये बोला था, मीका तो पूछा था कि हमें ये बता दो कि हम लोग आपकी शादी में आए तो हैं, तो हम लोग कहीं ये ना हो कि हम लोग बहुत सीरियस होके, हमें खुशी बहुत है। मैंने कपिल शर्मा ने बोला कि हम सीरियस होके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दें, कल को आप शादी करो ना करो फिर हमारी बेइज्जती हो जाए। मुझे हमें ये बताओ कि कितनी बातें में लिमिट में बोलनी। तो ऐसा हमने कहा। वैसे आपकी तरह आपका पूरा खानदान बड़ा दिलदार है, हमें बड़ा प्यार है मीका पाजी से। जी। तो अब पूछा आपने कि शादी वादी का क्या सीन? हमने बोले करोगे तो हम लोग ज़्यादा सीरियस बोले। अच्छा, हम लोग तो वैसे ही बहुत खुश थे कि यार चलो शुक्र है इसी बहाने शादी होगी। पर रब जाने कैसे क्या क्या हो गया। फिल्म का नाम है जिंदगी शतरंज है। इसको अगर टाइटल को आप अपने जीवन में कहीं पर जोड़ के कोई बात आप देखते हैं तो क्या बात है? देखिए जैसे शतरंज में तो ये होता है ना कि कब कोई आपको शेयर करे, कब आपको कोई मात दे जाए। और मेरी लाइफ में तो मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो गुरु नानक महाराज पे छोड़ी हुई है। और मुझे तो 100% जो भी लगता है मुझे सिर्फ अच्छा ही लगता है कि जो भी होगा अच्छा होगा क्योंकि आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो होगा, और आप कहते हैं जो होगा वो हो, सच हो रहा था, सच हो रहा है, सच होगा। तो मैं अपनी लाइफ को ऐसे चलता हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी को मैं बहुत खुशनसीब। मैंने जो रब से मांगा वो ही दिया मुझे रब ने। ऐसा हुआ ही नहीं कि वो ना हो। प्यार, पैसा, शोहरत सब कुछ दिया और साथ ही विवाद भी खूब दिया आपको। जी। मतलब कोर्ट कचहरी अदालत के चक्कर भी लगे। जी। जब ऐसा सब होता था, जब आप झगड़ जाते तो हमें बड़ी चिंता होती थी कि आप उस समय कैसे उसको मतलब। अब देखिए ना, अब जैसे ये हमारा केस था अभी। हाँ। हम लोग 18 साल इस केस में मैं जूझता रहा और मैंने बहुत सारे शोज छोड़े, बहुत सारे बड़े अवार्ड मुझे नहीं मिले क्योंकि बहुत एक रूल है हिंदुस्तान का ऐसा कि किसी पे भी एक छोटा सा चाहे बड़ा सा एक इल्ज़ाम लगा के छोड़ दो, फिर उसके ऊपर आप चलते जाओ। तो मैं 18 साल जूझा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाई कोर्ट का कि इतनी इज्जत, इतने मान सम्मान से उन्होंने मुझे बाइज्जत इतना अच्छा सम्मान मुझे हाई कोर्ट ने दिया। जो मैं 18 साल की मुझे फिर जितनी मेरी मेहनत थी वो सफल हुई। हाँ, तो पेन तो बहुत होती है। और पर दलेर मेहंदी, फिर नाम का फ़ायदा क्या दलेर मेहंदी, दलेर तो दलेर मेहंदी रहेगा। तो ये जो कोर्ट कचहरी के केसेस थे इसकी वजह से पद्मश्री, पद्म भूषण या नेशनल जी ये जितने भी अवार्ड थे ये सब मुझे 2 या 3 में मिल जाने थे। और लेकिन मुझे लगता है कि फिर मैं कहता हूँ रब जो करता है वो ज़्यादा अच्छा करता है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, अब आगे पता नहीं और कितना बड़ा होना है। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें निकल जाएंगी, निकल गई।
ये स्क्रॉल करिए और मैं कर रहा हूँ और आप देखिए कोई एक किस्सा आपको याद आता है इन जाएगी बल्ले बल्ले, जैसे कि रिसर्च लेके आए आपके ये तुनुक तुनुक तुनक है, ये गाना था, ये गाना था तुनुक तुनुक। जब मैंने गाना तुनुक तुनुक रिकॉर्ड किया, तुनुक 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 गाना रिकॉर्ड कर दिया तो गुनगुना के उसके बाद तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक तुम दा 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 तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक तुम दा दा दा। जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया और आप हैरान होंगे कि शशि कुमार आए, उसके उस टाइम प्रोड्यूसर थे मैग्ना साउंड के, आए उन्होंने गाना सुना, सारे गाने सुने, ये गाना सुना, बोलता कि इस गाने को अभी डिलीट करो, ये गाना निकाल दो। मैंने क्यों? बोले ये गाना नहीं चलेगा। मैंने कहा पाजी ये गाना यही चलेगा। बोलता है कि आप मुझे सिखाओगे। मैंने सोनू को बनाया, मैंने शान को बनाया, मैंने इसको बनाया, मैंने अलीशा शनाई को बनाया। तो ये मेरी मानो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरी उम्र भी आपसे बड़ी है। दिलेर इस गाने को निकाल दो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये पूरी एल्बम बिठा देगा, आपके 3 जो बड़ी बड़ी एल्बम आई है उसको ये भट्टा बिठा देगा गाना। मैंने कहा गाना यही होगा। मैंने कहा ये गाना बहुत चलेगा सर, गली गली बजेगा। क्या बात है। तो वो नहीं माने थे, बड़ा गुस्से होके, पर मैं अपनी जिद पर था, मैं क्या करूँगा, अगर रिलीज़ करूँ तो ये करूँगा, नहीं तो मैं नहीं काम करूँगा। तो फिर बात आ गई वीडियो की। मैंने कहा इस वीडियो में सिर्फ दिलेर मेहंदी होगा। तब कुछ लोग जो मीडिया वाले नहीं होते, वे मीडिया वाले बीच में बन के बातें बोल जाते हैं कि दिलेर मेहंदी इसलिए हिट है कि उसके ग्रुप में लड़कियां होती हैं, ये होता वो होता, तो वीडियो बनते, नहीं तो गाना ना चले। तो मैंने उस टाइम पे ठाना था, मैंने बोला था ऐसा गाना बनाऊंगा जिसमें सिर्फ दिलेर मेहंदी होगा, और मेरे इस गाने में 4 आवाज़ें वो सिर्फ दिलेर मेहंदी की हैं, 4 दिलेर मेहंदी हैं, और कोई है ही नहीं इसके सिवा। और आज 2023 है, अर्थ में इससे बड़ा गाना नहीं है। बिल्कुल। ये जो उसकी कोरियोग्राफी होती थी जब तुनक, हाँ, ये कौन डिजाइन करता था? कोई ये कोरियोग्राफर? नहीं, आप जेडे जितने हुक लाइन वो सारे मैं करता, तुनुक तुनुक धुन तुनुक धुन, या वो बोलो तारा हाय और रब्बा हाय और रब्बा हाय और रब्बा, ये सब मेरे स्टेप है। तो चिकनक चिकनक, तो ये हुक लाइन भी मेरी होती है, लिखी भी मैंने होती है, मुखड़ा भी मैं लिखता हूँ, ट्यून भी मैं बनाता हूँ, सब मैं करता हूँ, इवन कलर ड्रेस सब मैं करता हूँ। तो ये बहुत दिन सोचते थे आप कि इस पे हुक लाइन, ये जो कोरियोग्राफी होगी कुछ इस तरह की होगी या उसमें ऐसी होगी, कि तुरंत वो आता था? ये तुरंत जब मैं कैमरे के सामने जाता था। अच्छा। मतलब क्या हो, मैं कैमरे के सामने जाऊँगा फिर बताऊँगा क्या करना है। ये जो एक्शन आप देख रहे हैं ये भी इमीडिएट करता है, इट्स नॉट कोरियोग्राफ बाय कोरियोग्राफर। क्या बात है। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आप इस इंटरव्यू में मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। अब आपके शब्दों में आपकी फिल्म कैसे चुनाव किया, कैसे इसकी रूपरेखा बनी, कैसे पाजी को आपने अप्रोच किया और ये आसानी से आ गए कि बहुत सारे सवाल और काफ़ी समय लिया था? मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मेरे खाते में एक ऐसी फिल्म है जिसमें कि शेरे पंजाब दिलेर मेहंदी साहब का गाना है, और उन्होंने एक्ट किया उस गाने में, वीडियो में वो है। तो एक तो वो मेरे खाते में मेरी उपलब्धि है बड़ी। और जब मैंने पाजी को अप्रोच किया तो मेरे पास वो कुछ फंड्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की, और वो रिक्वेस्ट थी कि मैं बोलना तो संभव था ही नहीं, आप क्या बोलोगे, बिकॉज आपको पता है कि आप किससे बात करने जा रहे हो। आई सेड मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा आपको, एंड ही इज़ सच अ लवली पर्सन, यू नो। इतना इनका ब्लेसिंग्स, इतना इनका प्यार है मेरे साथ में कि इन्होंने मेरी सारी जो भी चीज़ थी वो बस एक ही शब्द बोल के कि नेक्स्ट टाइम जो चलेगी हमारी चलेगी, नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई बात मत करना, इस बार तुम जैसे करोगे वैसे मैं कर दूंगा। ये आशीर्वाद मिल गया आपको, वरना अमिताभ बच्चन के साथ भी शर्त पे काम करते हैं। मेरे बड़े भाई, मैं मतलब मेरे लिए मैं सच बोल रहा हूँ, कोई शर्त नहीं, कॉस्ट्यूम भी पाजी के थे, सब कुछ मुझसे इन्होंने बिल्कुल। अदरवाइज जल्दी आप गाना शूट करोगे तो आपको डिजाइनर देना पड़ेगा, वो कॉस्ट्यूम अरेंज करेगा, एवरीथिंग इज डन बाय दिलेर पाजी। इवन इन्होंने मुझसे आने को एक काफिला चाहिए होता है, इनका प्रोटोकॉल आता है इनके शूटिंग से पहले कि आपको गाड़ियाँ चाहिए, बाउंसर चाहिए, कुछ भी नहीं। बिल्कुल मैंने कहा 9:30 बजे डॉट आ गए आराम से, बस आगे का थोड़ा टाइम से कर लेना, बिकॉज और भी कई सारे असाइनमेंट्स हैं। वो टाइम भी एक्सटेंड होता चला गया, और रात को हम लोगों ने 11:30-12 बजे शूट खत्म किया। नॉट अ सिंगल वर्ड ही टोल्ड मी कि यार जल्दी फ्री करो या वो करो। तो मैं पता नहीं, अब या तो ये मानिए कि डेस्टिनी थी कि गाना होना था, और या ये मानिए कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे आर्टिस्टों का, ऐसे लोगों का साथ मिला, या मुझे ईश्वर ने ऐसे लोगों से ही मिलाया कि जिनके पास मेरे लिए बहुत प्रेम था, बहुत ब्लेसिंग्स थे। तो मैं इस गाने को करता हूँ। पाजी अपने बेटे को लॉन्च किया था, कई साल हो गए जी, अब गुरदीप मेहंदी। हाँ, तो लेकिन उतना काम और उतना वो
वो मैं देख बहुत सबको मैं बताता हूँ और आज आपके सामने रखता हूँ। मुझे सिर्फ यही था कि मैंने अपने बेटे को ना प्रॉमिस किया था बहुत साल पहले। मुझे ये था कि ये ना मैं मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब ने मेरे सामने शर्त रखी थी कि तू कभी बाल नहीं कटाएगा, पगड़ी बांध के रखेगा। और मुझे ये था कि हमारे घर में बड़ी मेहरबानी रब की कि बहुत अच्छा स्पिरिचुअल माहौल था। मुझे डर लगता था कि ये कहीं मीका को देख के या और लड़कों को देख के कहीं इसके मन में ये ना है कि मैं बाल कटा लूँ। तो मैंने उसको एक प्रॉमिस किया था, मैं देख अगर तू पगड़ी बांध के रखेगा बड़ा होके तो मैं तुझे एज ए हीरो लॉन्च करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, जो मर्जी हो। तो वो उसके माइंड में एक ऐसा माहौल बनाया। और मुझे पहले ये था कि मेरे बेटे की सिर्फ PVR के अंदर होर्डिंग लग जाए, फिल्म चाहे फ्लॉप हो चाहे चले, वो मेरा दिमाग में था। मुझे एक बार PVR में नज़र आ जाए। और आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि गुरदीप मेहंदी इस वक्त पूरी इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर सबसे ज़्यादा लाइव शो कोई कर रहा है तो वो गुरदीप मेहंदी कर रहा है। 2023 अगस्त तक वो बुक है और महीने में वो 30 शो करता है। आज वो दुबई गया हुआ है, फिर कभी कहाँ और वो कामयाब हो गया। और मुझे बड़ी खुशी, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, हिट है, सुपर डुपर हिट है। क्या बात है। एक अंतिम इसमें ले रहे हैं, इसके बाद स्क्रॉल नहीं करेंगे। कुड़ियाँ शहर दियाँ जी, क्या याद आता है इसका, कोई किस्सा? ये किस्सा बहुत कमाल है। राहुल रवेल साहब चाह रहे थे कि गाना कौन सा हो। मैंने कहा जी गाना मैं आपको बताऊंगा कौन सा होगा। मतलब कैसे बताएंगे? तो मैंने कहा मेरा शो था नासिक में, दलेर मेहंदी कोक स्टूडियो का कोक टूर था, कोक कोला का। तो वहाँ पे मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पे आइए। नासिक आ गए, 80,000 क्राउड था। हम लोग शो कर रहे थे, गाने चल रहे थे दलेर मेहंदी शो के। अब बीच में मैंने अपना गाना ओए होए के कुड़ियाँ शहर दियाँ ओए मैंने गाया हुक लाइन। तो 80,000 क्राउड जो था वो गा रहा हुए कुड़ियाँ शहर दियाँ। तो मैंने गाना रोका, शो रोका। मैंने कहा राहुल रवेल भाजी, मैंने कहा ये गाना आपको चाहिए, ये गाना है, ये गाना डालो और ये हिट है। और फिर गाया तो लोगों ने देखा तो राहुल जी ने बोला कि ठीक है, तो ये गाना ये याद दिलाता है। मैंने जो भी किया मैंने कहा ये पहले हिट होगा, ये नहीं कि चलो हिट करें, ये गा रहा हूँ, ये हिट होगा। तो कुड़ियाँ शहर दीजिए। ओए होए के कुड़ियाँ शहर दियाँ ओ लक पतला पतंग नाले गोरा गोरा चल नागिन जैसी चाल के कुड़ियाँ शहर दियाँ। ये गाना हुआ, गणेश आचार्य जी का साथ रहा, तो 4 चांद लगे। इसके अंदर भी जो हुक स्टेप थे वो डांस घूम के करना, वो सारे मेरे थे, वो मजा आ गया। रीमेक आपने कभी रिमिक्स नहीं किया ना? मैंने कभी नहीं किया, लेकिन हम लोग खुद अपने अभी बोलो तारा बल्ले बल्ले ये सारे राइट्स हमारे पास हैं। हम बहुत जल्दी ये गाने लेके आ रहे हैं वापस। ये इस पर विचार क्या है? जो बहुत रिमिक्स पुराने गाने पे लोग बनाते हैं, कई बार हिट होते हैं, कई बार बहुत ट्रोल भी किया जाता है। फाल्गुनी का भी वो गाना आया था तो बहुत ट्रोल हुआ था। अच्छा, आप कैसे सोचते हैं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या विचार? देखिए, रिमिक्स गाने होने चाहिए। मेरी लैंग्वेज में हम लोग कलाकार हैं, हम लोग रातों रात बने हुए नहीं हैं, हम लोग ने गाना सीखा है। तो जब भी अगर आपने म्यूज़िक रिमिक्स करना है, एक तो सुरीली आवाज़ होनी चाहिए, ये नहीं कोई किसी का गाना कोई भी गा दे और अलग से म्यूज़िक बना के गाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरीला आदमी काम करेगा और रिमिक्स होना चाहिए, तभी बच्चों को गाने याद होते हैं। अगर कभी और कभी पार लगा तीर ये गाना नहीं करते तो आज की जनरेशन ना गा रही होती। रिमिक्स होना ज़रूरी है, लेकिन सुरीला और अच्छा, ये नहीं कुछ भी हो रहा चल रहा है। एक पुराना गाना जिसका रीमेक या रिमिक्स आप करना चाहते हैं, जैसे आर पार आपने ये वाला गाना लिया, हाँ, तो ऐसा कोई गाना जो आपको लगता है? आज ही बात छिड़ी थी, मुझे लगता है कि चुरा लिया है तूने जो दिल को ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना। मैं बहुत जल्दी कोई 50-60 गाने फटाफट एक ही रिमिक्स करूँगा, बनाऊँगा। क्या बात है, गाने वाला हूँ। हमसे बात करने के लिए जी। वो अपने लिए गाऊंगा और आप सबके ऑडियंस के लिए, जो मुझे पसंद है वही गाऊंगा। देखिए आपकी टीम आ गई है कि बंद करो, बहुत टाइम ले लिया इसलिए इसको बंद कर रहे हैं। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं भरेगा क्योंकि बहुत सवाल लेकर। थैंक यू हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।